हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली करेंगे 2.2। बच्चों 1 से 10 सवाल तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। आज हम सवाल शुरू करेंगे 11वें से। तो सवाल पढ़ते हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग एक बच्चा है, उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे बड़े हैं 29 वर्ष। यानी बाईचुंग से जो उसके पिताजी हैं, उसके दादाजी से तो वो छोटे ही होंगे। आपको ही पता है ना, दादाजी से पापा छोटे होते हैं, तो 26 साल छोटे, और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी। ठीक है। यदि तीनों की आयु का योग जो जोड़ है 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमें इन तीनों की, बाईचुंग की, उसके पिताजी की और उसके दादाजी की आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले जितने भी सवाल हल किए हैं बच्चों, सब में हमने मानना है। ठीक है। माना बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु को बच्चों हम मानेंगे x, क्योंकि पिताजी की भी बता दिया है कि उससे 29 साल बड़े हैं, दादाजी की भी बता दी कि उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं, और बाईचुंग की नहीं बताई है, तो बाईचुंग की हमें माननी पड़ेगी। ठीक है। अब हम उसके पिताजी की आयु कर लेते हैं। बाईचुंग के पिताजी की आयु अब निकल जाएगी बच्चों। पिताजी की आयु, पिताजी की आयु है बच्चों अब कितनी बड़ी है बाईचुंग से? बाईचुंग से 29 वर्ष बड़ी है, तो हम लिखेंगे x प्लस 29। ठीक है। अब दादाजी की आयु, दादाजी पिताजी से बड़े हैं, दादाजी की आयु आएगी बच्चों, एक तो आएगी आपका x प्लस 29 आपको लिखना है, क्योंकि ये पिताजी की आयु है ना x प्लस 29। तो इनसे भी वो बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं बच्चों? वो 26 साल बड़े हैं। ठीक है। तो हम इसको दो ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ये मंझला ब्रैकेट होता है बच्चों। ठीक है। अब 26 साल बड़े हैं। अब इसके दादाजी की आयु बन जाएगी बच्चों x प्लस, ये 29 और 26 को आपको जोड़ना है। ठीक है। जोड़ोगे तो आ जाएगा 55 वर्ष। ये उनके पिताजी की आयु हो गई और दादाजी की आयु हो गई है। ठीक है। अब दादाजी की आयु है x प्लस 55 वर्ष। तो प्रश्नानुसार तीनों की आयु का जो जोड़ है, योग है, वो है 135 वर्ष। अब प्रश्नानुसार हमें इसको सीधा करना है, इनकी आयु को। पहले तो हमें बाईचुंग की आयु लिखनी है। ठीक है, x, फिर उनके पिताजी की आयु लिखनी है x प्लस 29, और फिर हमें लिखनी है दादाजी की आयु x प्लस 55। ये तो बच्चों हमने माननी है। जो सही उम्र है वो तो हम लास्ट में निकाल लेंगे। चलिए, और इनका जोड़ कितना है तीनों की आयु का? 135। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो x है ना, उन सबको हमें जोड़ लेना है। एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, तो ये हो गए कुल 3x, और बाकी के जो है 29 और 55, इनको भी जोड़ना है। आप चाहो तो एक बार इस तरह से ये लिख लेना, तो फिर जोड़ लेना, आपको आसानी रहेगी। ठीक है। आप चाहो तो ऊपर भी जोड़ सकते हो, 29 और 55 को एक साथ भी जोड़ के ला सकते हो। अब ये 3x हो गए। 3x कहां से आए? एक x ये वाला था, एक x ये, और एक, तीनों को जोड़ना है क्योंकि यहाँ जोड़ का निशान लगा हुआ। ये 3x हो गए। अब 29 और बच्चों 55 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84, और बराबर में 135। अब बच्चों हमारा सवाल सिंपल हो गया है, जैसे हर सवाल में लास्ट में होता है। आपको 3x तो एक तरफ लिखना है, और जो ये 84 है बच्चों, इसको आपको राइट साइड में ले जाना है, यानी 135 के राइट साइड में ले जाना है। और जो ये प्लस का साइन है वो एक तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर आप 84 लिखोगे। 3x बराबर 135 में से 84 को घटाने पर बचेगा बच्चों 51। तो ये सवाल बच्चों लास्ट में सब सवालों में सेम ही पैटर्न आ रहा है। ठीक है, बस सिर्फ डिजिट चेंज हो रही है। तो अब x लिखेंगे और 51 लिखेंगे, और 51 के नीचे ये जो 3 है वो यहां लिखेंगे और भाग करेंगे। x बराबर जब भाग करोगे तो बच्चों आएगा आपका
17। ठीक है, इसको काट भी सकते हो, 17 से कटेगा क्योंकि 17 या 51 होता है। तो ये तो बच्चों आ गई है बाईचुंग की आयु x। बाईचुंग की आयु कितनी है, मतलब बाईचुंग कितने साल का है अभी, ये है बच्चों 17 साल का। तो हमें लास्ट में सबसे सबकी आयु पूछी गई थी, तो ये आ गया 17 वर्ष। अब पिताजी कितने बड़े हैं, 17 से बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं ना, तो 17 में हम 29 जोड़ देंगे। 17 में 29 को जोड़ने पर आएगा बच्चों 46 वर्ष। ये तीनों की आयु निकल रही है। ठीक है, अब दादाजी कितने बड़े हैं पिताजी से, पिताजी से बड़े हैं बच्चों, पिताजी से तो बड़े हैं बच्चों 26 वर्ष, और बाईचुंग से कितने बड़े हैं वो बताना है हमें। अब पिताजी की आयु आ गई हमारी, एक तो 17 वर्ष आएगा बाईचुंग की, और दादाजी की थी 55। ठीक है, ये आएगा आपका 72 वर्ष। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो सम है वो यही कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे 12वां सवाल। बारहवां सवाल है बच्चों, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी है तो ये 4x आएगा। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 15 वर्ष बाद की जो उसकी आयु है, उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। तो वर्तमान आयु पूछी है, तो बच्चों सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि रवि की आयु कितनी है। माना रवि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है बच्चों x मानेंगे। ठीक है, x वर्ष है, और 15 साल बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी बच्चों x प्लस 15 वर्ष। ठीक है, अब 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की, जो उसकी अभी उम्र चल रही है ना, तो 15 साल बाद उसकी आयु हो जाएगी 4 गुनी, वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। 4 गुना का मतलब बच्चों 4x होता है। ठीक है, यानी 4 से गुना किया तो ये आएगा बच्चों 4x बराबर, जो हमने यहाँ पर x प्लस 15 लिखा है। ठीक है, अब हम सीधा कर लेते हैं, अब x को एक तरफ कर लेते हैं। नॉर्मली हम क्या करते थे पीछे सवालों में, जो नॉर्मल संख्याएं थी उनको ही इधर उधर ले जाते थे। ठीक है, अब हम इस x को इस तरफ लाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में। ये आपकी होती है बच्चों लेफ्ट साइड, और ये होती है राइट साइड। ठीक है, तो अब हम x को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, और जैसे ही इधर लाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। x प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, और बराबर 15 रहेगी। अब 4x में से एक x घटाएगा तो रहेगी 3x बराबर 15। सीधा सवाल हो गया बच्चों। ठीक है, x बराबर अब 15 बटे क्या करना है आपको 3। हर सवाल में बच्चों लास्ट में यही आता है और यही बताती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे ये बात। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं, भाग भी कर सकते हो काट भी सकते हो। अब भाग करोगे तो आपको इस तरह से करके देखना है, 15 को 3 को और काटना है, तो 3 का पहाड़ा बोलिए, 3 एकम 3 और 5 दिए 15, यानी x बराबर 5 आएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा बोला हमने तो आएगा 3 5 15। अब ये हो गया आपका सवाल। तो अतः रवि की
वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष। वर्तमान आयु है बच्चों 5 वर्ष। ठीक है, अब ये आपका 12वां सवाल हो गया। अब हम करेंगे 13वां सवाल। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -7/15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो बच्चों वह संख्या क्या है लास्ट में पूछा, तो हमें संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या, तो हल है बच्चों इसका माना वांछित संख्या है। तो वो संख्या पूछी है ना हमसे, वांछित संख्या है। संख्या है हमने मानी बच्चों x। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में आप सुनिएगा बच्चा। ठीक है, कि क्या क्या कहा है। एक तो परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करना है। एक तो x को क्या करना है, 5/2 से गुना करना है, फिर गुना करके 2/3 जोड़ना है, 2/3 जोड़ना है, और फिर हमें जोड़ने पर प्राप्त होता है -7/12। तो ये आपको सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना है कि सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें संख्या माननी है। संख्या में जो संख्या माननी है उसका हमें 5/2 से गुना करना है। गुना करने के बाद 2/3 को जोड़ना है, और फिर जो हमें प्राप्त होता है, यानी उत्तर है इसका, जैसे ये सामने जो बराबर की होता है वो आंसर होता है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 7/12 प्राप्त होता है। चलिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों को तो आपस में गुना करना है। ठीक है, इन दोनों को तो गुना करना है। गुना करने पर आएगा बच्चों 5/2x। ठीक है, अब आपको इसको इस तरफ भेजना है, राइट साइड में भेज देना है। तो राइट साइड में भेजने पर क्या होगा, -7/12, और इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2/3। ठीक है, चलिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। 5/2x बराबर, अब इसको आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, आपको वो निकालना है। 12 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बच्चों 12। आप करके देखिएगा इस तरह से। ठीक है, अपनी नोटबुक में तो आएगा 12। अब जब हम इसका एलसीएम निकालते तो नीचे वाली जो संख्या आती है उसका इससे भाग करके, भाग करेंगे तो 12 एकम 12 आएगा, और जो एक आएगा ना, एक को हमें इस 7 से गुना करना है। ये माइनस का है ना बच्चों, इसलिए माइनस का 7 आएगा। ठीक है, एक को 7 से गुना किया तो माइनस का 7 आया। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस 3 का इससे भाग करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा। ठीक है, 3 चौके 12, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 चौके 12 हो गया। अब क्या आया, 4 आया ना, इस 4 को इस 2 से गुना करना है, तो 2 चौके 8 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, 3 चौके 12। ओके, अब इसको सीधा कर लेते हैं। सिखाने के लिए मैंने लाइन लगा दी थी। 5/2x बराबर, अब क्या आया हमारा, -7 -8 और 12। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, और प्लस हो जाता है। ठीक है, 5/2x बराबर 7 और 8 हो गया बच्चों 15। तो देखिए बच्चों, माइनस माइनस को जब आप जोड़ोगे ना तो साइन तो माइनस का ही रहेगा और जुड़ जाएगा, ये 7 और 8 15 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, x को इधर लिखोगे और 5/2 को इस साइड भेजोगे, तो राइट साइड में -15/12, और आपको इस 5 को भेजना है और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भेजने पर क्या करना है, आपको इसको गुना करना है, और जो ये 5/2 है वो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखने की, जब गुना में है ना तो आप उसको राइट साइड में भेज रहे हो तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हो। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 होता है। अब ये भी काट सकते हो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, अब आप माइनस का 3 है ना,
तो आप ये अब 3 और 6 कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूने 6। अब ये आएगा बच्चों माइनस का आएगा आंसर, ठीक है, माइनस का 1/2। तो इसको काटने पर आया हमारा माइनस का 1/2, ये आंसर है। वो परिमेय संख्या क्या है, वो वांछित संख्या क्या है, अतः वांछित संख्या है हमारी -1/2, ये आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 14। सवाल है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए है, ठीक है, उसके पास नगद में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट है। उसकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। तो बच्चों सवाल थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, सवाल थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले आपको हल करना है, इसको मानना, आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानना 100 रुपए, 50 रुपए, ये सवाल के अंदर ही है बच्चों, 50 रुपए और 10 रुपए, ये क्रमशः, तो इनको बच्चों अनुपात में दे दिया गया है, ठीक है, अनुपात था ना, 2:3:5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें बदल देंगे, 2x, 3x और 5x। इन नोटों को हमने अनुपात में से 100 का 2x, 50 का 3x और 10 का 5x कर दिया है नोट। अब आगे आपको करना है, अतः अब आपको 100 रुपए पे करना है, जो भी कार्यवाही करनी है हमें 100 रुपए पे करनी है। अतः 100 रुपए, अब 100 रुपए के 2x, 100 रुपए के जो नोट थे हमने 2x माना था ना, 2x नोटों का मान, ये हमने मान माना है बच्चों इसका 2x गुना 100। तो आप इसको गुना करोगे तो हो जाएगा बच्चों 200x, 100 को 2 से किया तो 200 और x, ये आ गया आपका 200x रुपए। तो 100 रुपए के कितना मान है, 200x। अब इसी तरह आपको 50 रुपए के नोटों का भी करना है, ठीक है। अब 50 रुपए के 3x, बच्चों दे रखा है, कहीं भी नहीं जाना, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। 50 रुपए के 3x नोटों का मान, तो बच्चों आपको क्या करना है, एक तो 3x लिखना है ब्रैकेट में और फिर गुना करना है 50 से। ऊपर 100 था इसलिए 100 से गुना किया था, क्योंकि ऊपर लिखा था ना 100 रुपए के 2x नोटों का मान, यहाँ पर 50 रुपए के 3x नोटों का मान मानना है, ठीक है। अब आप इसको गुना कर लो, 50 को 3 से गुना करोगे तो 150 आएगा, 150 और x आ जाएगा, ठीक है, 150x रुपए। इसी तरह बच्चों आपको करना है 10 रुपए के नोटों का मान निकालना है, और 10 रुपए के 5x नोटों का मान, कितना मान आएगा बच्चों, आप समझ ही गए होगे। सबसे पहले क्या करना है, 5x करना है, फिर गुना करना है ये 10 से, गुना कर दीजिए, 10 5 होता है 50 और ये x 50x रुपए, ठीक है। अब हमने मान निकाल लिया सब रुपए का। अब टोटल राशि कितनी थी बच्चों, 4 लाख रुपए थी, लेकिन कुल राशि 4 लाख रुपए। अब हमने कितना निकाला था, 200x निकाला था, प्लस
150x निकाला था मान और प्लस 50x निकाला था मान, और बराबर में आ जाएगा बच्चों आपका ये 4 लाख। ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिए, 200, 150 और 50 को जोड़ने पर ये आएगा बच्चों आपका 400x और बराबर में 4 लाख है ही। ठीक है, अब x बराबर आ जाएगा, जब भी ऐसी संख्या आती है x के साथ कोई संख्याएं जुड़ी होती है तो x को तो एज इट रहता है, और जो संख्या दी होती है वो राइट साइड में जाकर उसके बटे में आ जाती है। ठीक है, ठीक है, आ गया ये आपका 400। अब जीरो से काट देंगे बच्चों, जीरो काट देते ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब बचा है आपका 4000। ये इसको इससे काटेंगे या भाग देंगे तो आएगा 1000। x बराबर हो गया 1000। अब हमें 100 रुपए के नोटों का मान संख्या निकालनी है, अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या। अब 100 रुपए के बच्चों हमने कितने मानना था, हमने मानना था 2x। ठीक है, यानी 2x बराबर 2 गुना x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। इस x की जगह क्या लिखेंगे, जो हमने x निकाला ना ऊपर वो लिखेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2000। इसी तरह 50 रुपए के नोटों की संख्या भी निकल आएगी। अब 50 रुपए के नोटों का कितना हमने माना था, अनुपात माना था बच्चों, ये माना था हमने 3x। ठीक है, तो 3x, 3x की में लिखेंगे, 3 का 3 लिख देंगे और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 1000 हमने x का मान निकाल रखा है। ठीक है, तो आप 3 को 1000 से गुना करोगे तो आ जाएगा 3000। ठीक है, अब हो गया आपका ये 3000। अब हम करेंगे 10 रुपए के नोटों का, और 10 रुपए के नोटों की संख्या। 10 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी, कितना मानना था हमने, 5x मानना था ना स्टार्टिंग में, तो 5x का 5 लिखोगे और इस x के स्थान पर आप लिखोगे 1000, गुना करने पर आएगा आपका 5000। ठीक है, तो आपका ये टोटल हो गया है, यहां से 2x से लेकर ये आपका आंसर आए। कितने कितने, 50 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे, और 10 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। अगला सवाल है बच्चों 15वां, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। अब बंदे के पास कितने रुपए हैं, 300, उनमें 300 रुपए, कोई 1 रुपए का है नोट, कोई 2 रुपए का है, कोई 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए वाले नोटों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, यानी 3 गुना है, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा 3 गुना में। और जो टोटल उसकी सिक्कों की संख्या है वो 160 है। तो पूछा गया है कि मेरे पास कितने कितने सिक्के हैं प्रत्येक के। तो चलिए मानते हैं, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। ये 15वां सवाल है हमारा। हल, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों, संख्या x माननी पड़ेगी। ठीक है, x तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी,
सिक्कों की संख्या हो जाएगी बच्चों 3x। इसी प्रकार और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी बच्चों 160 माइनस x माइनस 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस हो जाएगा आपका x और 3x को जोड़ रहे हैं, ये हो गया 4x। ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण 1 रुपए वाले सिक्कों का बन गया समीकरण। अब हम शुरू करते हैं आगे। अब 5 रुपए के सिक्कों का मान। बच्चों जैसे हमने इससे पिछले सवाल में मान निकाला था ना 100 रुपए 50 रुपए वाला, इसी तरह आपको यहां भी निकालना है 5 रुपए के सिक्कों का मान। आपको बच्चों सेम वैसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना x। 5 गुना x, 5 रुपए के सिक्के को हमने x मानना था ना, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों, इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 5x। ठीक है, कहीं से भी बच्चों नहीं ला रहे, सवाल के अंदर ही सब दिया हुआ है। और ये सवाल हम पिछला भी कर चुके हैं। अब 2 रुपए के सिक्कों का आपको मान निकालना है। सिक्कों का मान, जब आप मान निकाल लोगे तो 2 रुपए का कितना था बच्चों, हमने माना था 2x माना था ना, 2x। ठीक है, 2 गुना 3x आएगा। हमने 2 रुपए के सिक्कों का 3x माना था, 2 गुना 3x। तो ये जब आप इनको गुना करोगे तो आ जाएगा टोटल 6x। 2 रुपए के सिक्के थे बच्चों, कितना मान था उसका, 3x माना गया था। अब बचा हमारे पास 1 रुपए के सिक्के का, और 1 रुपए के सिक्कों का मान हमने बच्चों 1 रुपए का ऊपर निकाला था। ठीक है, 160 माइनस 4x सिक्कों का मान। आपको क्या करना है, 1 रुपए के स्थान पर 1 लिखोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गुना करना है, बाहर निकाल लेंगे 1 को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सवाल है ना वो उसमें ब्रैकेट में 2 संख्याएं थी। ये एक हमने बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर था हमारे पास 100, यहाँ गुना का निशान आएगा 160 और माइनस 4x था। 2 बार 2 था ना अंदर ब्रैकेट में, इसलिए 1 को बाहर निकालना पड़ा, नहीं तो 1 को अंदर ही रहने देते। अब आपको 1 का गुना करना है 160 से भी और 4x से भी। 1 को 160 से गुना करोगे तो बच्चों 160 ही आएगा, और 4x से गुना करोगे तो भी 4x ही आएगा। ठीक है, अगर बाहर कोई 2 3 होता तो फिर हम उसका उसी हिसाब से गुना करते। ये आपका 1 रुपए के सिक्कों का मान निकल गया 160 माइनस 4x। लेकिन कुल राशि कितनी है, लेकिन कुल राशि टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, मतलब सिक्के हैं, टोटल राशि है बच्चों 300 रुपए है उसके पास। अब हम करते हैं 5x जो हमने मान निकाला ना सबका, प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। ये हमने मान निकाला था, मान आपको लिखना है बच्चों। जो हमने पिछला सवाल किया था 14 नंबर वाला, सेम ही था, और टोटल जो राशि थी उसको हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, अब आप जितने भी x है उनको एक साथ जोड़ लीजिए या घटा लीजिए। ठीक है, अब 5 और 6x तो हो गए प्लस 1। तो आप क्या करोगे बच्चों, 6 और 5 को तो जोड़ लोगे, ये प्लस के है ना, तो मैं आपको यहाँ सीधा लिख के दिखा देती हूँ। 5x प्लस 6x, और जो ये माइनस का 4x है ना उसको इधर लिख लेते हैं, और ये 160 है वो प्लस का है, 160 बराबर 300।
अब इन दोनों को आप जोड़ लो, 6 और 5 11x हो गया। इसमें से आप 4x को घटा दो और जो 160 है इसको इस साइड भेज देंगे राइट साइड में, ठीक है। ये प्लस का है ना, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 11x में से 4x घटाएंगे तो रह जाएगा 7x बराबर 300 में से 160 घटाने पर बचेगा बच्चों हमारे पास 140, ठीक है। 140 बच गया है। अब आपको करना है x बराबर 140 बटे 7। हर सवाल में बताती हूँ बच्चों, हर सवाल में बोलकर बताती हूँ कि जब ऐसी डिजिट आती है तो बटे में लाते हैं। जब आप इसको भाग करोगे या काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 20। यहाँ काट के दिखा देती हूँ, 7 एकम 7, 7 दूने 14 और ये 0, यानी x बराबर 20। अब x हो गए 20। अब हम निकालेंगे आगे का इसका हल। अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या x बराबर क्या आया था हमारा? x बराबर आया था 20। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी बच्चों आपका 3x है ना, तो 3 की जगह तो बच्चों 3 लिख देंगे और x के जगह पर क्या लिखेंगे? 20। ये 20 लिखेंगे, ठीक है। तो गुना करने पर आएगा 60। और इसी तरह बच्चों आ जाएगा आपका 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए की कितना था बच्चों? इसका हमने जो समीकरण निकाला था वो था 160 माइनस 4x था, ठीक है। बाकी में भी हम समीकरण निकाल रहे हैं। अब 160 का तो आपको 160 करना है और माइनस फिर ब्रैकेट में 4x की जगह पे क्या लिखोगे? 20, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब 160 हो गया है और 20 को 4 से आप गुना करोगे तो आ जाएगा 20 चौके 80 होता है, ठीक है। 160 माइनस 80 तो कितना बच जाएगा? 160 में से 80 को घटाएंगे तो 80। अब 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 80, ठीक है। ये आपका आंसर है। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, एक आपका x बराबर 20 तो है ही सही, यानी 5 रुपए के 20 है। ये हो गया आपका 15वां सवाल। अब आपका हम करेंगे 16वां सवाल। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों की बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जो जीते हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। प्रतिभागी होते हैं जिन्होंने भाग लिया, ठीक है। इसका हल होगा बच्चों इस तरह से। माना विजेताओं की संख्या, विजेता होते हैं बच्चों जो जीत जाते हैं, ठीक है। और प्रतिभागी होते हैं भाग लेने वाले। भाग लेने वाले तो बहुत होते हैं, जीतता तो कोई कोई है। तो विजेताओं की संख्या x है, हमने x मानी है, ठीक है। तो प्रतिभागियों की संख्या हो जाएगी, तो जो प्रतिभागी थे प्रतिभागियों की संख्या प्रतिभागियों की संख्या है बच्चों 63 माइनस है। देखो ये 63 सवाल के अंदर ही है, ठीक है। कुल प्रतिभागी थे 63, उसमें से विजेताओं की संख्या निकालनी है तो वो माइनस में आएगी। जीते हुए की निकालनी है ना, भाग तो बहुत लोगों ने लिया था और उसमें जो जीते हैं ना उनकी संख्या निकालनी है। तो प्रतिभागी तो 63 है, उसमें से विजेता x है, x की हमें मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। विजेता x विजेता x प्रतिभागियों की कुल राशि, प्रतिभागियों की कुल राशि है बच्चों बराबर
100 गुना x रुपए। यहाँ पर लिखा है ना, प्रत्येक प्रतिभागी विजेताओं को 100 रुपए और विजेताओं को छोड़कर जो प्रतिभागी थे उनको 25 रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है बच्चों 100 प्रतिभागियों की कुल राशि 100 गुना x। गुना करने पर बच्चों आ जाएगा आपका जब गुना करेंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 100x। यहां आपको लिखना है 100x। चलिए, और 63 माइनस x प्रतिभागियों, तो आपको ये लिखना है बच्चों। ठीक है, प्रतिभागियों को बांटी गई राशि। तो प्रतिभागियों को कितनी राशि मिली थी बच्चों? 25 रुपए मिली थी ना। 25 और ये आएगा बच्चों आपका 63 माइनस x रुपए। लेकिन टोटल राशि कितनी बांटी गई थी? 3000। लेकिन कुल राशि बांटी गई थी बच्चों 3000 रुपए। तो x प्लस जो हमने समीकरण बनाया ना, 100x ऊपर का था ये वाला, और 25 ब्रैकेट में 63 माइनस x है। ठीक है, ये हमें समीकरण लिखना है बराबर 3000। अब सवाल बहुत आसान है, आगे आपको सिखा दिया है। हम टोटल इसके 16 सवाल कर चुके हैं, लास्ट में बच्चों सेम ही आ जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे बच्चों 4x प्लस, ये 4x कहां से आ गया बच्चों? तिरसठ माइनस x ब्रैकेट बंद बराबर 120। तो बच्चों ये सब क्यों आया? हमने दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष बच्चों, एक तो ये हो गया और एक ये। ठीक है, दोनों पक्षों में 25 से भाग दिया। ठीक है, तो बच्चों ये तरीका भी पहले मैंने सवाल में सिखा दिया है कि दोनों पक्षों में 25 से भाग देने पर आया ये सब। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास 3x प्लस 63 बराबर 120। अब ये 3x कहां से आया? ये 4x में से हमने इस x को घटाया तो 3x हो गया, और 63 बच्चों ये हो गया, और 120 तो है ही सही। ठीक है, अब आपका सवाल हो गया बिल्कुल सीधा। ठीक है, 3x और हम 63 को दाई तरफ भेज रहे हैं, 120। अब ये प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 120 में से 63 को घटाएंगे तो रह जाएगा आपका 57। अब भाग कर देते हैं, x बराबर 57 बटे 3। ठीक है, अब भाग करने पर आएगा आपका 19, या आप काट भी सकते हो, भाग भी दे सकते हो। अब x बराबर आ गया हमारा 19। ठीक है, तो 19 हमारा क्या है? आंसर है। विजेताओं की संख्या है। थोड़ा सवाल बच्चों लेंथी है, ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, संख्या 20 है बच्चों। एक बार फिर बता रही हूँ कि ये जो हमने
यहाँ पर ये 4x प्लस 63 और ये कैसे आया है, दोनों पक्षों को 25 से भाग दिया था, तो 25 से भाग देने पर ये संख्या आई थी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये तरीका सिखाया था कि दोनों पक्षों को संख्या से गुना घटाना हो या जोड़ना हो तो दोनों तरफ करना पड़ता है और एक ही संख्या को करना पड़ता है। ठीक है, ये सब भाग देने पर आया है 4x प्लस 63 माइनस एक्स बराबर 120। तो बच्चों आपकी जो 2.2 यूनिट है प्रश्नावली है वो यही कंप्लीट होती है। 2.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।